वेलकम टू सी सुपर गार्डन। और आज होली के 2 दिन के बाद का ये वीडियो है 2026। और ये जो देखिए सुंदर सा जो एग्लिनमा प्लांट है, ये अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि इसका जो पॉटिंग मिक्स जो मैंने बना रखा था वो सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बनाया था। मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जो पॉटिंग मिक्स था उसका स्वरूप चेंज हो गया, यानी कि वो मिट्टी सा बन गया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए ये मिट्टी सा बन गया है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके जो ग्रोथ हैं, जो रंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या इफेक्ट हुआ है। और आप देखिए किस तरह से ये एग्लोनिमा हो गए हैं, क्योंकि पॉटिंग मिक्स जो है देखिए, और सभी का जो पॉटिंग मिक्स देखिए ये किस तरह से जा रहे हैं, ये खुश नहीं है। और ये देखिए इस तरह से इसका जो सॉइल है, सॉइल बन गया है, यानी कि एक तरह से सॉइल बन गया था। मैं इसे सॉइललेस पॉटिंग मिक्स बनाया था। तो इसको बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बसंत ऋतु चल रहा था, अब धीरे धीरे हम लोग, और ये देखिए इस तरह से इसका पॉटिंग मिक्स बन रहा है। और फिर से इसका जो है सभी गमलों में, करीब मेरे पास 50 गमला है, कुछ गमला मैं लाया हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये आपको जो है कोकोनट फ्लेक्स है, यानी कि वो चंक्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इसके ये एक इंग्रेडिएंट है इसको बनाने के लिए। और ये जो देखिए ये जो है ये कोकोपीट है, थोड़ा सा कोकोपीट भी डालूंगा। तो ये दोनों जो है इसमें डालने का फ़ायदे ये हैं कि ये जो है ये एरेशन को बनाता है, एयर के एरेशन को बनाता है, रूट की ग्रोथ को मदद करता है। तो ये जो है कोकोनट फ्लेक्स जो है ये पानी भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। और ये भी जो कोकोपीट तो एक्चुअली पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए डाला जाता है। और मैं और आपको बताते जाऊंगा कि कैसे हम लोग बनाएंगे। और ये देखिए कि ये परलाइट है, ये परलाइट भी मैं डालूंगा। देखिए किस तरह से मैं बनाऊंगा, आपके सामने मैं बनाऊंगा और आपके सामने जो है पॉटिंग मिक्स में डालूंगा। और ये देखिए ये हरिद्वार फ्रॉम 100% ऑर्गेनिक ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको मैं डालूंगा क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए ये ज़रूरत है, न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करेगा। और फिर ये जो है देखिए ये चावल की भूसी मैं बोरा के अंदर दिखा रहा हूँ। और देखिए इसमें चावल की भूसी है। इसका ये क्या है कि अगर इसको आप अगर इसको डार्क कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो ये कार्बोनाइज्ड हस्क हो जाएगा और बहुत ही अच्छा ये खाद का भी काम करेगा। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये इसमें मिट्टी का कहीं उपयोग नहीं है। तो ध्रुव इसमें डालो, इसमें थोड़ा सा इसमें डालो, मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसका खाद बनेगा। तो देखिए, हाँ डालो जल्दी जल्दी। और डालो, कोई बात नहीं, डालो ना, निकाल क्यों रहे हो, डालो ना। हाँ एक बार और डालो, यस। अब परलाइट डालो, ये वाला, ये परलाइट। डालो उसको। बस उतने ही रहने दो, गिराओ उसमें, पॉटिंग मिक्स जो बन रहा है उसमें गिराओ। और ये देखिए परलाइट देने का कारण क्या है कि जितना जो दरदरा जो पॉटिंग मिक्स बनेगा, और इसका कारण ये है, और इसमें जो है बहुत सारे इसमें कैटानिक एक्सचेंज होता है, तो प्लांट्स को बहुत ही मदद करते हैं ग्रोथ में, रूट्स के ग्रोथ में मदद करते हैं। और देखिए कि किस तरह से ये परलाइट डाला जा रहा है, और इस तरह से और डालो। और ये क्या होते हैं, परलाइट जो होते हैं ये एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, तो उसमें से ये निकलते हैं, तो ये परलाइट हैं। और डालो। हाँ बस हो गया। अब रखो उसको अलग से, उसको रखो। हाँ अब वो डालो वर्मी ये कोकोपीट। थोड़ा सा कोकोपीट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब जो गर्मियों का जो मौसम आ रहा है, तो वातावरण जो है एकदम बिल्कुल ड्राई होता है। तो वाटर की रिटेंशन के लिए इसको डाला जा रहा है ताकि वाटर रिटेन करे। ऐसे तो कोकोनट फ्लेक्स भी वाटर को रिटेन करता है,
तो इस तरह से देखिए डाला जा रहा है। और डालो और डालो। हाँ, अब देखिए ये डाल दिया गया। ये है आपको और अब देखिए ये है राइस। ये देखिए जो राइस जो चावल होता है उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो डाला गया है। अगर इसको कार्बोनाइज कर दिया जाता तो और भी बढ़िया होता, क्योंकि प्लांट को कार्बन भी मिलता है इसको करने के लिए, मगर ऐसे ये धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे। और मैंने आपको दिखाया था कि इसी तरह का पॉटिंग मिक्स मैं पहले डाला था, आप देख सकते हैं इसी तरह का मैं पॉटिंग मिक्स डाला था और सब मिट्टी हो गए और पौधे खुश नहीं हुए। पौधे यानी कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से, ज़्यादा नमी होने के कारण पौधे ख़राब हो रहे हैं, कलर भी नहीं आ रहा है पौधे में। अब जो है गर्मियों का समय जो होता है ये एग्लोनिमा के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि वो एक्टिव हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। जाड़ों के मौसम में भी कुछ पत्ते निकलते हैं, मगर गर्मियों में ज़्यादा ये ग्रोथ देते हैं। और देखिए इस तरह से ये डाले हो ये और ये वर्मी कंपोस्ट है न्यूट्रिशन के देने के लिए। हाँ डालो। और ये न्यूट्रिशन के लिए और डालो। ये न्यूट्रिशन के लिए है, तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए और वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा ये है। और मैंने तो मैंने क्या किया था, मैंने कंपनी का वर्मी कंपोस्ट लिया था। ऐसे वर्मी कंपोस्ट मिलते हैं यहाँ पे जो बिना टैग का, किसी कंपनी का नाम नहीं रहता है, मगर वो वर्मी कंपोस्ट मैं इसलिए वो नहीं लिया, कंपनी का लिया, थोड़ा महंगे पड़ते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको चलाया जा रहा है। एक और चीज़ डालो, एक और चीज़ डालो, वो अब इसको ऊपर देखो। देखिए ये जो है ये लकड़ी का, जो लकड़ी जलाने के बाद में जो राख बनता है, तो इसमें क्या है कि इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, तो ये भी फ़ायदा करता है ये न्यूट्रिशन में। और तो इसको उसमें डालो, पूरा डालो, पूरा होल। हाँ। अब एक इंग्रेडिएंट मेरे पास में नहीं था जो कि मैं डालता, वो था वो जो लकड़ी का कोयला जो होता है, जिसको हम लोग वुड चारकोल कहते हैं, तो अभी है नहीं। अगर आपके पास वुड चारकोल हो तो वो भी यूज़ कीजिएगा। वुड चारकोल का क्या काम है कि वुड चारकोल जो होता है जनरली वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। तो अपने सरफेस पर क्या होता है कि वो अपने जो आयंस होते हैं जो कि प्लांट्स को यूज़ होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा मिक्स कर दो। हाँ, इस तरह से पूरा मिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन गया ये पॉटिंग मिक्स। और अब जो है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं इसको अब वो डालूँगा, वो थर्मोकोल। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स बन गया है। और इसी तरह से आप एग्लोनिमा के लिए जो यूज़ कर रहे हैं पॉटिंग मिक्स, इसी तरह से आप बहुत सारे ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट प्लांट, इंडोर प्लांट्स के लिए ही ऐसा पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे। और जैसे मॉन्स्टेरा हुआ और भी जैसे इंडोर प्लांट्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस लेके आओ। अरे वो जो तोड़ो। हाँ, मैं एक प्लांट के बारे में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं इसका पॉटिंग मिक्स चेंज करूंगा। और इस तरह से तो ये देखिए जो पॉट जो यूज़ पहले मैंने जो किया था इधर आप, और इसका जो है उसको रखो पहले, इसको नीचे, और इसको निकालो पहले मिट्टी को, उसको गमला। हाँ देखिए गमला से कैसे इसको निकाला जा रहा है, उनको सिखाएं जैसे मैंने इसे ट्रेंड किया है। और देखिए इसको इस तरह से, क्योंकि ठीक है निकालो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, निकालो। अब ये देखिए इस तरह से निकल गए। पॉट दिखाओ, लाओ पॉट लाओ। देखिए ये इतने साइज़ का पॉट है ये, और देखिए इसमें कितने पॉटिंग होल्स हैं। तो पॉटिंग होल्स तो एकदम ज़रूर रहना चाहिए। अब क्या है कि इस पॉटिंग होल्स को आप ये जो थर्मोकोल मैंने जो मंगवाए हैं, इस पॉटिंग होल्स में डालो उसको ऊपर, क्या वो भी डाल सकते हो। पहले मैंने डाला था वो पॉटिंग होल्स, ये भी है।
हाँ, अब जो तुम प्लांट निकाले हो वो दिखाओ। हाँ, अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये पौधा जो निकला है, अब आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स जो हैं लगते हैं कि लगभग गले हुए हैं और ये रूट्स निकले हैं, इसीलिए पौधा नहीं चल रहा था। इसलिए इसका मिट्टी बदलना या पॉटिंग मिक्स बदलना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसको जो है धोया भी जा सकता है, मगर मैं धोऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, धो लेने से क्या होता है कि इसमें अगर कोई फंगस या कुछ बैक्टीरिया होंगे तो अभी इतना मेरे बहुत सारे काम है, इसलिए मैं इसको धोऊंगा नहीं और उसमें रख दिए। लाओ ऊपर उठो, और ये देखिए कि इस तरह से पॉटिंग मिक्स बना है। और चलो अब उसमें वो डालो। और ये देखिए किस तरह से डाला जा रहा है। हाँ, रुक जाओ, और इसका इस तरह से हाइट एडजस्ट करना है। अब रखो, डालो। और डालो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पॉटिंग मिक्स चेंज किया, और अब क्या है कि इसका जो मैं इसका स्टेटस आपको 15 दिनों के बाद दिखाऊंगा। इसका फ़र्क आपको 15 दिनों के अंदर में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एग्लोनिमा को फिर से इसका मिट्टी या रीपॉटिंग मैंने किया था। और इसके पहले जो और देखिए कि इसके पहले जो पॉटिंग किया था इसी तरह से किया था, मगर बाद में ये डिकम्पोज होके बिल्कुल ही मिट्टी में कन्वर्ट हो गए थे, और पौधे उस मिट्टी से खुश नहीं थे। तो पौधा बोल रहा था कि इस मिट्टी को बदलिए, तब मैं आपको रंग दूंगा। तो मैंने वो काम किया, और देखिए इस तरह से। अब क्या है कि इसके बाद मैं इसमें पानी दे दूंगा, क्योंकि ये जो पॉटिंग मिक्स है ये बिल्कुल ही दरदरा है। पानी जैसे ही आप दीजिएगा तो तुरंत निकल जाएगा, और जो सॉइल मीडियम है या जो पॉटिंग मीडियम है वो सूख जाएगा। और इसमें जो हमने ये कोकोपीट डाला है, उसके कारण क्या होगा कि ये मॉइस्चर को रिटेन करेगा, क्योंकि गर्मियों का जो समय आ रहा है और करीब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर हो जाता है। तो इसको रखना कहाँ पे, इसको रखना है हमें ऐसी जगह जहाँ पर छन कर धूप आता हो। डायरेक्ट धूप में ना रखेंगे, या ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह का 1 घंटा का भी धूप, अगर सुबह वाला धूप अगर इसे मिल जाए तो ये कलर खिल के आएंगे। और इसके बाद में जब ये लग जाएंगे, जब ये फुली एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तब इसमें मैं कभी कभी बीच में NPK दिया करूँगा 90-90-90, या फिर सीवुड फर्टिलाइज़र मैं दिया करूँगा, ताकि इसका रंग देखने लायक होगा। मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप अपने भी जो एग्लोनिमा है, क्योंकि ये उपयुक्त समय है एग्लोनिमा को के पॉटिंग मिक्स को चेंज करने के लिए। इसलिए कि जो जाड़े में इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है, मगर गर्मियों के समय में इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और ये जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, इन्हें गर्मी और इन्हें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी पसंद है। तो इसी तरह का वातावरण में इसको रखिएगा, और ये देखिएगा आपका मन खुश कर देंगे। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यदि कोई इस पौधे को उगाने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो आप मुझसे उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताइएगा, मैं आपको उसका हल ज़रूर बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। और इस पौधे का सबसे बड़ा खास बात क्या है कि इसमें कोई इंसेक्ट जल्दी नहीं लगते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि इंसेक्ट प्रूफ प्लांट है ये, तो ये एक इशू इसमें नहीं होता है। सो धन्यवाद, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।